बरियातू स्थित प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने अपनी नई पार्टी को लेकर खुलकर पत्रकार के सामने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विशेषकर राजपूत कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम राजपूत कम्युनिटी के दबे हुए आवाज़ को सरकार के सामने रखेंगे और उनकी दबी हुई आवाज़ को बाहर निकालने का काम करेंगे, लेकिन राजपूत के साथ ही हर कम्युनिटी के आवाज़ को हम सुनेंगे और उनके लिए भी कार्य करेंगे। इस दौरान उन्होंने झारखंड में आगामी होने वाली 2024 चुनाव लड़ने की बात कही और अपने चुनाव को लेकर जो एजेंडा और विजन मीडिया के द्वारा जनता से साझा किया। नमस्कार, मैं अक्षत सिंह, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य युवा प्रदेश मंत्री बिहार। यहाँ पे हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पार्टी का विस्तार करने आए हैं, जो कि बिहार में भी पिछले साल चुनाव में हुआ था और काफ़ी मजबूती से हम लोग वहाँ पे भी लड़े थे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी ने बहुत सारी अपनी ज़मीनें दी, बहुत सारा सब कुछ लैंडलॉर्ड और ये सब कुछ दिया, लेकिन सरकार लोगों ने अभी भी एक चौक तक का निर्माण उनके नाम पे नहीं किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट उनके नाम पे चौक का निर्माण हो, या तो कोई ना कोई हो, या तो फिर जो आपका क्रिकेट स्टेडियम हो उनके नाम पे दिया जाए। ये मेरा अवकाश किया जाए। और बेसिकली देखिए, शेर सिंह राणा जी का मेन ये है कि ना हम अपना हक छीनने देंगे, ना हम किसी का हक छीनेंगे। हम लोग सब लोग, क्योंकि देखिए सब लोग क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं शोषण किसी का हो रहा है और कोई एक साइड से बढ़ता जा रहा है। किसी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो नीचे जा रहा है वो नीचे जाते जा रहा है। तो सबको बराबरी में रख करके सब लोग आगे बढ़े, ये हमारे पार्टी का मेन उद्देश्य है। जी, इसको आप क्लबिंग कराची में हम पहले तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य जो इलेक्शन कमीशन द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है और जो अभी कई राज्यों में जिसका संगठन भाई शेर सिंह राणा जी के नेतृत्व में आ चुका है, उसके विस्तार हेतु संगठन के, ताकि हम 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आप लोगों के बीच में एक नए विकल्प के रूप में आ सके, जिसके माध्यम से सभी जाति और धर्मों को, देश के संविधान को मानते हुए सभी जाति और धर्मों को बराबर का हक मिले। ना उनका हक हम ले, ना हमारा हक कोई ले। और पार्टी का विस्तार जब होगा तभी झारखंड जैसे प्रदेश में, जहां पर देश का 40% मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, यहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी इसके बारे में कम है। ये एक खूबसूरत प्रदेश है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वो केवल तभी पॉसिबल है जब एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी पूरे देश में आ सके। आज देश में केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लोग बात करते हैं और हमेशा उनका कहीं ना कहीं ये कहना होता है कि देश में विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। तो विकल्प बनने के रूप में 8-9 राज्यों के बाद आज झारखंड में भी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का विस्तार शुरू हो चुका है, मेन बॉडी और युवा मोर्चा के द्वारा। और किसी न किसी मुद्दों के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में आंदोलन के तहत अपनी मांगों को रखेंगे, विज्ञापन देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और आप लोगों के बीच में निरंतर आते रहेंगे, अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ भी और खुद भी। आपने मल्टीपल टाइम राजपूत कम्युनिटी को मेंशन किया, कि आपकी पार्टी का पहला एडवांटेज राजपूत को क्या बोलते हैं मेरा ये कहना है कि मुझे छवि ठीक करनी है, क्योंकि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ो या करंट में आओ, राजपूत समाज का काम है सभी जाति की रक्षा व सुरक्षा करना। ऐसा हमारे समाज का मानना भी है और करना भी है। राजपूत समाज को पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि इतने परसेंट है, उतने परसेंटेज है, क्लैरिटी है नहीं। और आरक्षण जैसी चीज जो गरीबी देखकर, मतलब जो आपकी जो आरक्षण की नीति है देश में, जिस पर्पज से आई थी वो एक्सटेंड होती जा रही है 15-15, 20-20 सालों के लिए। तो जनरल कैटेगरी में पैदा होना दुर्भाग्य माना जाने लगा है। SC/ST एक्ट जैसे कानूनों का मिसयूज होता है और इसलिए राजपूत समाज की बात इसलिए की क्योंकि राजपूतों द्वारा इस पर खुला एलिगेशन हम पे लगता है कि आप राजपूत समाज से आते हैं। भाई, पार्टी किसी एक जाति से चल भी नहीं सकती, बढ़ भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही सत्ता में आ सकती है। ये राजपूत समाज द्वारा बनाई गई। तो मैंने ये भी कहा कि जनरल कैटेगरी के मुद्दों को देखते हुए बनाई गई। ऐसा काम करने का साहस कह लीजिए या कह लीजिए कि हमने एक शुरुआत की है, कि हमने इसको बनाया है, जहां पर इतनी विशाल काय पार्टियां हैं, जो हजारों करोड़ के बैकअप के साथ पार्टी यहाँ पे खड़ी है। ये आंदोलन के तहत पूरे देश में पार्टी फैल रही है। झारखंड में कैसे काम करें, पार्टी विस्तार कैसे होगा, किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? बेसिकली झारखंड के जितने भी बेसिक मुद्दे आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देश के जितने मुद्दे हैं, भाई वो बेरोजगारी है, लोकल लोगों को यहाँ पे रोजगार देना, मतलब अगर झारखंड का व्यक्ति है तो उसे झारखंड में ही मिलना चाहिए। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए
यहाँ के नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल अच्छा हो, क्योंकि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं तो उसका दुर्भाग्य, उसका मिसयूज और उसका जो प्रॉब्लम्स है वो ओवरऑल जनता झेलती है। ये खूबसूरत प्रदेश है, इसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, नक्सलाइट्स को भी, जो नक्सलिज्म पूरे देश में कहीं ना कहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर लोग आज भी जाने से कतराते हैं, डरते हैं, डेली मर्डर, बम ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें होती रहती है अलग अलग जगहों पर। तो विस्तार तो वैसे ही होगा जब संगठन में लोग जुड़ेंगे। हाँ, हमारे राजपूत समाज की ये डिमांड है शेर सिंह राणा जी से बहुत समय से कि यहाँ पर पार्टी का विस्तार होना चाहिए, जिनके डिमांड पर ही हमने यहाँ पर इसको शुरुआत करने का काम किया है। और हमने अपने समाज के लोगों से ये भी कहा है कि और समाज के बीच जाइए, उनको बताइए, समझाइए और उनको अपने साथ जोड़िए, ताकि एक लोकतांत्रिक तरीके से एक अच्छी सरकार बनाने में हमारा भी योगदान रहे। 3 साल बाद क्या होगा वो तो हमारे संगठन की मजबूती पर पता चलेगा, लेकिन हमने विस्तार शुरू कर दिया है। लोकल मुद्दे रहेंगे, सभी जाति धर्मों के मुद्दे रहेंगे। ये नहीं रहेगा कि केवल एक समाज को या एक धर्म को लेकर चल ले। किसी भी जात धर्म का आदमी हो, उसके मुद्दे अगर जेन्युइन है तो उसको हमारी पार्टी उठाएगी और निरंतर उसके लिए आंदोलन करेगी। आप तीसरा ऑप्शन बनने की बात करते हैं और उससे पहले कहा तीसरा ऑप्शन बना, हाँ, और अभी देर बाद बोलते हैं कि हम गठबंधन भी करेंगे। हाँ तो एक बात बताइए, तीसरा ऑप्शन कैसे बनिएगा जब गठबंधन ही करेंगे? भैया, जब कोई पैदा होता है तो पहले बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद डिसाइड करता है कि उसे स्कूल कॉलेज जाना है, फिर वो डिसाइड करता है कि उसे एमपी में जाना है। आपका जो क्वेश्चन पहले भी या अभी भी कहता है भैया, जैसा है कि मेरा टारगेट है कि झारखंड में बदलाव आए, तो उसके लिए मान लीजिए अगर हमें लगा कि हमें जरूरत है तब हम करेंगे ना, अदरवाइज 3 साल बाद आपके यहाँ चुनाव है, शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन समय समय पर जब आप पूछोगे तो उसका जवाब मिलता रहेगा। बनने की बात नहीं कर रहे हैं, बन चुके हैं और बनकर चल भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में अगर राजनीतिक सूझबूझ के साथ आप पता करोगे, कई राज्यों में हमारे साथ लोगों ने आना शुरू कर दिया है। शिवपाल जी जो समाजवादी पार्टी में है, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारे साथ रथ यात्रा कर रही है उत्तर प्रदेश में। अभी जब मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ तो वहां पर चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने भी गठबंधन कर रखा है। तो वैसे ही यहाँ पर 3 साल बाद है, ज्यादा विधानसभाएं नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन करेंगे, अगर मजबूती मिलेगी तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। परपत तो सरकार बनाना है, तभी आपके बीच में आना है। अब आप बताइए, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पुराना ढर्रा तो नहीं है मेरे भाई, मैं घंटों इसका जवाब दे सकता हूँ। ये पुराना ढर्रा कैसे हो गया? कौन है जो यहाँ पर झारखंड में नक्सलाइट के बीच में पार्टी बनाकर काम करने की बात कर रहा है? जरा मुझे आप बताइए। यहाँ पे दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमपी कौन कौन मार दिए जाते हैं, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम तो काम कर ही रहे हो, करेंगे भी, चाहे जैसे भी सिचुएशन हो। सरकार में आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा, लोकसभा में भी आएंगे और विधानसभा में भी आएंगे।